एक मछुआरे के कांटे में थोड़ी देर पहले ही एक मछली फंसी थी, लेकिन तभी पानी के नीचे रहने वाले किसी अन्य जीव ने उस मछली पर हमला कर दिया। जब मछली को पानी से बाहर निकाला गया तो देखा गया कि उसके शरीर का निचला हिस्सा गायब था। नतीजतन जो मछली अच्छे दामों में बिक सकती थी, उसकी अब वैसी कोई कीमत नहीं रही। इसके बाद उन्होंने ध्यान दिया कि एक और कांटे का हुक भी मानो किसी शक्तिशाली जीव के खींचने से खुल गया है। यह देखकर नाव के कैप्टन ने फैसला किया कि वे फिर से उसी जगह पर मछली पकड़ने की कोशिश करेंगे। चारे के रूप में उन्होंने एक बड़ा और ताज़ा केंचुआ निकाला। केंचुआ लगभग उंगली जितना मोटा था। उसे हुक में लगाकर उन्होंने कहा कि इसी चारे का इस्तेमाल करके पानी के नीचे मौजूद बड़ी मछली या रहस्यमयी जीव को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। मछली पकड़ने की संभावना बढ़ाने के लिए उन्होंने नदी के किनारे की ऐसी जगह चुनी जहां पेड़ों की डालियां ज्यादा थीं। इसके बाद एक मजबूत डाली में मछली पकड़ने की रस्सी बांधकर उसमें हुक लगा दिया। उस दिन उन्होंने इस तरह अलग अलग जगहों पर कई लाइनें कांटे लगाए थे। आखिरी लाइन लगाने के बाद सभी लोग थोड़ी देर आराम करने के लिए कैंप में लौट आए। कुछ घंटों के बाद वे फिर से नदी के किनारे अपनी लगाई हुई हुक लाइनों की जांच करने निकले। पहली जगह पहुंचकर उन्होंने दूर से ही देखा कि जिस डाली से रस्सी बंधी थी वो हल्की हल्की हिल रही थी। इससे उन्हें लगा कि शायद कोई मछली हुक में फंस गई है। वे पास गए और धीरे धीरे रस्सी खींचने लगे। थोड़ी देर बाद पानी के भीतर से एक अच्छे आकार की मछली बाहर आई। इसका वजन लगभग 7 से 8 किलोग्राम था। मछली के शरीर पर किसी दूसरे जीव के हमले का कोई निशान भी नहीं था। ये देखकर वे खुश हुए, क्योंकि इस तरह की कैटफिश का मांस काफी स्वादिष्ट और भोजन के रूप में मूल्यवान होता है। इसके बाद वो अगली लाइन की जांच करने गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि जिस डाली से रस्सी बंधी थी वो लगभग पानी की तरफ खींची जा रही थी। इससे वे समझ गए कि इस बार शायद और भी बड़ी कोई मछली फंसी है। जब उन्होंने रस्सी खींची तो थोड़ी देर बाद पानी के भीतर से एक बड़ी कैटफिश बाहर आई। लंबे समय तक संघर्ष करने के कारण मछली काफी थक चुकी थी, इसलिए उसको नाव में चढ़ाना ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ। मछली का वजन लगभग 20 बहुत सख्त हो गई और पानी में भारी हलचल पैदा हुई।